राजनाथ सिंह जी ने कहा ना कि हिंदुस्तान जब जब तरक्की करता है ना तो दुनिया से पछता नहीं है। हाँ, यानी हमें वैसा ही देखने की आदत पड़ गई है कि भाई आपने एक माइंडसेट बना लिया है कि तो गरीब है, गरीब ही रहेंगे। हमने भी मेहनत की है, हमने भी तरक्की की है। आपके तमाम बिग जायंट्स में हमारे सीईओज बैठे हुए हैं भारतीय मूल के, तो ये उनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। और इसलिए जब जब हम ऊपर बढ़ने की कोशिश करते हैं तो कैसे तैसे करके इनको नीचे गिराओ। ये विकसित की कैटेगरी में नहीं आ सकते, ये सुपर पावर नहीं बन सकते। आपने जो बात बोली ना, मैं इसका बहुत ही दो सहज एग्जाम्पल से बात करूंगी कि आप बच्चे जानते होंगे कि एक बहुत पॉपुलर मेडिकल सीरीज आई थी अमेरिका की, ईआर करके। अब पता नहीं आप में से कितने लोग जानते हो कि नहीं जानते हो। ईआर जब बन के आई, बिकॉज वो मेडिकल प्रोफेशन के ऊपर थी, उसकी ओरिजिनल स्क्रिप्ट जब सबसे पहले उसके टीजर्स निकले तो उसमें कोई इंडियन कैरेक्टर नहीं था, और फिर वो रीराइट की गई। पूरे अमेरिका में एकदम अप्रोर हो गया, अरे भाई हमारा तो पूरा मेडिकल सिस्टम इंडियंस के दम पे चलता है, तो आप कैसे, कोई कैरेक्टर हो ही नहीं सकता है, कोई कैरेक्टर ही नहीं होगा इंडियन का। तो वो पूरी स्क्रिप्ट रीराइट की गई थी। परमिंदर नागरा के लिए वो कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया गया था, वो पूरी स्क्रिप्ट रीराइट हुई। ये तो हुई इतिहास की बात, बहुत इतिहास नहीं लेकिन पुरानी बात है। और अब मजेदार नई बात, बच्चों आप लोग सुनते रहते होगे, पढ़ते रहते होगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। पहले जो ये टैरिफ्स था लोअर कोर्ट में, जो कोर्ट था अमेरिका का ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड का, उसमें पहले वो हारे, स्टे नहीं लगा, लेकिन इन टैरिफ्स को अनजस्ट बताया गया। ट्रंप के अपने अमेरिकन कोर्ट द्वारा बताया गया कि भाई तुम्हारा टैरिफ तो अनजस्ट है। इसके खिलाफ ट्रंप अपील्स कोर्ट में गए, मई में वो हार चुके थे इंटरनेशनल कोर्ट से। फिर वो मई में, अभी अगस्त में 27 अगस्त को वर्डिक्ट आता है आपके उनके अपील्स कोर्ट का कि नहीं भाई ये तो अनजस्ट है। फिर वो जा रहे हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। जैसे कि आपने बात करी, मैंने परमिंदर नागरा का एग्जाम्पल दिया। आपको जान के बहुत खुशी होगी कि जो लॉयर है जो डिफेंड करेंगे एंटी मोदी, एंटी ट्रंप स्टैंड को, सॉरी, कि जी नहीं ये ट्रंप की पॉलिसी गलत है, उनका नाम है नील कटियाल। नील कटियाल भारत के ओरिजिन के, बच्चों इसमें ताली बनती है। नील कटियाल भारत के ओरिजिन के वहां के लॉयर हैं, वहां के डिप्टी एक्स सॉलिसिटर जनरल रह चुके हैं, वो इस केस को डिफेंड करेंगे। तो ये है अमेरिका का सिस्टम। मेडिकल वहां इंडियंस के बिना नहीं चल सकता, लॉ वहां इंडियंस के बिना नहीं चल सकता है, सिलिकॉन वैली चल नहीं सकती, सिलिकॉन वैली वैसे ही नहीं चल सकती है। तो ये है हमारे भारत की स्ट्रेंथ। जैसे कि अभी मेजर जनरल साहब ने कहा कि आपने पूछा कि क्या चाइना ये हिमाकत करेगा फिर से हमारे साथ गालवान डोकलाम रिपीट करने की। मैं भी यही मानती हूं, नहीं करेगा। वो पहले का भारत नहीं है, ये नया भारत है। नया भारत वर्ल्ड इकोनॉमी, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। तस्वीरें भी जरा सामने आ रही हैं तो इन तस्वीरों को बयां करना भी बेहद जरूरी है। तो अब देखिए क्या यहां से नया वर्ल्ड ऑर्डर जो है, पहली पंक्ति में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग खड़े हुए नजर आते हैं तो अपने आप में नया वर्ल्ड ऑर्डर, हिंदुस्तान की बदलती हुई ताकत, जिसे शायद अमेरिका बिग डैडी अपनाने को तैयार नहीं है कि भाई तरक्की सब कर सकते हैं, हर कोई पिछड़ा हुआ या विकासशील ही नहीं रह सकता है, हमेशा वो भी आगे बढ़ सकता है, वो भी तरक्की कर सकता है और वो भी सुपर पावर बन सकता है। उस पोस्ट पे तुम्हारा कब्जा नहीं हो सकता अकेले अकेले। तो शायद ये अमेरिका से, वहां के थिंक टैंक से पच नहीं रहा है, और ये तस्वीरें तो बिल्कुल भी नहीं बच रही होंगी। हमारे साथ कर्नल शैलेंद्र भी आ गए हैं। कर्नल शैलेंद्र, जब ये तस्वीरें ट्रंप साहब बैठ के देख रहे होंगे अपने ओवल हाउस में, तो निश्चित तौर पे टेंशन हो रही होगी कि मैं तो दादागिरी करने निकला था, यहाँ तो मेरी हवा निकल रही है। जय हिंद, नमस्कार। वैभव ने बड़ी अच्छी बात बोली कि दे आर लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। अमेरिका आजकल बोल रहा है कि देयर इज अ फूल लिविंग इन आवर कंट्री विदाउट नेमिंग इट। ये मेरा कहना नहीं है, ये अमेरिकन का कहना है। एक और बड़ी अच्छी बात करी कि यूएस जो है वो बाजार देखता है। बाजार कौन देखता है? बाजारू इंसान देखता है, जिसकी कोई इज्जत ना हो, जिसका कहीं कुछ स्टेक ना हो। ये बातें मैं अपने तरफ से नहीं कह रहा हूं, मैं रिपीट कर रहा हूं, कोट कर रहा हूं कि इस समय यूएस में सबसे बड़ी बात यही चल रही है कि हु इज दिस इडियट। आई डोंट नो, मेरे को भी एक्चुअली नहीं पता हु इज दैट इडियट। लेकिन जैसे ही कहीं कोई वहां पर बात करता है बाजारू, इडियट, कहीं सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं, नो जस्टिफिकेशन, नो ह्यूमैनिटी, आई डोंट नो व्हाई दे आर कॉलिंग दैट जेंटलमैन एज अ मैकडोनल्ड। व्हाट इज मैकडोनल्ड? आई थिंक समबडी इज मिस्टेकिंग इट। वो मैक वाला वर्ड मैंने ऐड किया है, एक्चुअली द अदर वर्ड इज मोर एप्लीकेबल। आपने जो एक बहुत अच्छी बात करी थी तरक्की से रिलेटेड इंडिया की, मैं आपको बड़ी प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं। जब आप दुनिया में राइज करेंगे, ये दुनिया है, और इस दुनिया में से जब आप राइज करेंगे ऊपर की तरफ तो आप अकेले पड़ेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। और आपका ये ऊपर जाना काफी लोगों को खलेगा, और स्पेशली उसको ज्यादा खलेगा जो आपके साथ कंपटीशन में है। हमने तो अपना कंपटीशन यूएस से लगाया नहीं, यूएस अपने आप को हमारा कंपटीटर समझ रहा है, और इसलिए वो ये सारे काम कर रहा है। और जहां तक
आपने प्रोफेसर साहिबा ने एक बड़ी अच्छी बात करी, चाइना रिपीट करेगा या नहीं करेगा। वेल चाइना, इट्स अप टू यू। मैं वेट कर रहा हूं। गलवान में अगर 20 के बदले 200 मारे गए थे, मैं आपका वेट कर रहा हूं। आप कर देखिए, आप बहुत ताकतवर हैं।